माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, एक मिनट, एक रेफरेंस कर लूं। एक मिनट में एक रेफरेंस कर लूं। एक मिनट बैठ जाइए। ऑनरेबल मेंबर्स, as you are aware, 14 school children as well as the driver and the cleaner of the bus lost their lives and 20 others suffered grievous injuries when a school bus carrying them collided with 57564 Nanded Hyderabad passenger train at an unmanned railway crossing in Medak district of Telangana on the 24th of July 2014. The loss of innocent lives is indeed painful and sad. I am sure the whole House will join me in expressing our heartfelt sympathy and concern for the families of those who lost their children in this tragedy and praying for the speedy recovery of the injured. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in this unfortunate tragedy. One at a time. शरद जी बताइए। एक मिनट शरद जी, आपकी भी है, शरद जी की भी है। एक मिनट, एक मिनट, just 1 minute please. 1 minute, please don't come into the well. Please don't come into the. शरद जी बोलिए। आप मेरी है, नोटिस मेरी है भाई, उनकी भी नोटिस भाई, मुझे सुन तो लेने दीजिए। नहीं, मेरी नोटिस लगी हुई है, मैंने नोटिस दी है, आप देख लीजिए, आपके पास नोटिस। मैंने आपकी नोटिस देखा है। एक मिनट, आप नोटिस है, नोटिस पे पहले आप एक मिनट बात सुन लीजिए। पहले हमको मौका मिलेगा नोटिस। भाई सुनिए, मैंने आपकी नोटिस मैंने आपकी नोटिस देखी है, शरद जी की नोटिस देखी है। सुनिए 7 दिन से दे रहा हूँ, 7 दिन से नोटिस दे रहा हूँ। नहीं, आपकी मुझे मालूम है, मैंने पढ़ लिया। ये कोई गलत बात नहीं है कि देखिए, मैं 7 दिन से दे रहा हूँ। एक स्टेटमेंट इस पे सरकार ने टेबल ऑन द हाउस रखा था। 12 बजे मंत्री जी आएंगे। नहीं, मंत्री जी अभी आए, प्रधानमंत्री आए, मंत्री जी की जरूरत नहीं है। इस सरकार में मंत्रियों की हैसियत कुछ नहीं है। इस सरकार में मंत्रियों की दिस इज नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। बयानों की कोई वैल्यू नहीं है। भाई यार प्लीज, नहीं भाई, चेयरमैन सर, 1 मिनट, 1 मिनट, आप जरा बैठ जाइए। चेयरमैन सर, एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर्स, यूपीएससी के मसले पर, बैठ जाइए। यूपीएससी के मसले पर आप लोग बैठ जाइए। क्लैरिफिकेशंस के लिए स्वयं मंत्री 12 बजे आएंगे और क्लैरिफिकेशन देंगे। भाई बैठ जाइए प्लीज। प्लीज अलाउ द क्वेश्चनर टू प्रोसीड। Please don't come here. House is adjourned for 15 minutes. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, क्वेश्चन 261। भाई अब बात हो गई 12 बजे।
भाई ठीक है। कल दिल्ली में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं, उनमें जो लड़के आए थे, उन लड़कों के साथ उन लड़कों ने थोड़े उग्र हुए, क्योंकि ये वादा करा था इस सरकार ने पिछली बार कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की जाएगी और क्षेत्रीय भाषाओं को तरजीह दी जाएगी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मंत्री का बयान की कोई वैल्यू नहीं हुई। इनके एमपी ने कैंसिल करवाया। देखिए 12 बजे सारे कार्ड इशू कर दिए। तो सिमन, एक क्षेत्रीय भाषाओं वाली जो बात है, ये तो एक ऐसी भाषा है जिसको हमको बोलने का मौका देना चाहिए। शरद जी, भाई कितने लोग एक वक्त में बोलेंगे? नकवी साहब बोलिए, क्या कह रहे हैं? मेरी एक अनुरोध है, प्रधानमंत्री जी आके इस पर बयान। सर, जो यूपीएससी के मंत्री की हैसियत परीक्षाओं में भाई जो 12 बजे भाषाओं के इस्तेमाल की बात है, उनपे शामिल किए जाने की बात है, हम उसका समर्थन करते हैं। जो छात्रों की मांग है, वो छात्रों की मांग जायज है, और जो छात्रों का आंदोलन है वो जायज है। वन बाय वन। जहां तक सरकार का सवाल है, हमारी मांग होगी कि सरकार इस पे प्रभावी कदम उठाए और यूपीएससी के परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं को शामिल करने की व्यवस्था करे। और हमें इंतजार करना चाहिए। अगर 12 बजे सरकार इस दिशा में अपना वक्तव्य देने वाली है, तो निश्चित तौर से हमें 12 बजे तक केवल कुछ ही मिनटों तक इंतजार करना चाहिए। हम मानते हैं कि उन मिनटों में शरद जी कुछ न कुछ प्रभावी आश्वासन मिलेगा। 1 मिनट प्लीज, बैठ जाइए। शरद जी बताइए आप प्लीज, जरा सुन लीजिए। सभापति जी, भाई ठहर जाइए। मंत्री को भी प्रधानमंत्री जी 1 minute, honorable minister, इसके चलते क्यों बैठेंगे? 1 minute, honorable minister, yes sir. ये चल रहा है, ये वाला कैमरा चलने लगे सर। 1 minute please. सर, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बैठ जाइए ये एक ऐसा विषय है जिस पर पूरे सदन की राय एक है। सरकार इसमें गंभीर है। अभी मैं आपसे विनम्रता से आग्रह करूंगा, 12 बजे उत्तर सरकार सुन लीजिए भाई, let him finish. भाई सुन तो लीजिए उनकी बात। पूरा विषय रखेंगे, इसका विस्तार से हम लोग समाधान करेंगे। खाली बस 25 मिनट की बात है, हम मेंबर से आग्रह करेंगे, इसको स्वीकार करेंगे। ये चल रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा? उसमें तो मैं दबाया था, क्यों नहीं कर रहा? अब बैठ कर चला तो प्रधानमंत्री को आके स्टेटमेंट देना चाहिए। सभी लोग सहमत हैं, सभी लोग चलो भाई, सभापति
सभासदों, माननीय उप सभापति जी। Now, papers to be laid on the table. Sri Nitin Jairam Gadkari. Sri Nitin Jairam. Let me do this. Papers laid. Let me do this. Let me Sir, have on it. behalf of my senior Nitin- colleague Sri Nitin Jairam Gadkari, I beg to lay on the table of the House the papers listed against him, his name at serial number 1 of today's revised list of business. Sri Ravi Shankar Prasad. पति जी, आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित दस्तावेज को सदन के पटल पर उपस्थापित करता हूं। Dr. Sanjeev Kumar Balian. माननीय सभापति जी, मैं आज की राज्यसभा की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख मत संख्या 3 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं। Yes, once more, once again. Yes. मैं आज की राज्यसभा की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख मत संख्या 4 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं। Sri Rao Saab Dada Rao Danbe. मैं आज के कार्यवाही की संशोधित सूची क्रमांक संख्या 5 और मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखने का अनुरोध करता हूं। Now, motion for election to the Governing Council of the Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science, Shillong. Sri Prakash Javadekar. On behalf of my colleague Dr. Harshvardhan, I raise to move that in pursuance of sub-rule B 27 of Rule 3, read with sub-rule A of Rule 4 of the rules of the Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, this House do proceed to elect in such a manner as the chairman may direct one member from amongst the members of the House to be a member of the Governing Council of the Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong. Motion moved. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have, the ayes have, the ayes have. The motion is adopted. Now matters to be raised with permission. 0 hour. हम लोगों ने आज एक मैटर उठाया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंग्रेजी अनिवार्यता के विरोध में। छात्र लोग हड़ताल पे बैठे हैं, तमाम लोग जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राज्य मंत्री जी ने पिछली बार छात्रों को आश्वासन दिया कि वो अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करेंगे, इस हमारे अनुसरण नहीं हुआ, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, वो गिरफ्तार हुए। राज्य मंत्री को कोई अधिकार ही नहीं। श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने राज्य मंत्रियों को कोई अधिकार नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने राज्य मंत्रियों को कोई अधिकार ही नहीं दिया। ये बेरोजगार है। If all of you say, how can I understand what you are saying? If all of you together say, what? Yes, one of you say. Yes, Mr. Raji, what is up right here? Let me. Okay, then you take your seat. After I say, I will allow you. See, regarding the subject raised by you, that is a language problem, UPSC, I know. Already there was a statement in this House. The statement was laid on the table of the House. Clarification can be sought. I think the minister is available. Yes, minister is available. After 0 hour, I will allow clarification. Now, okay, you are now. Oh, all right. Yes. Okay. Pardon? स्टेट मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी ने स्टेट मिनिस्टर को बेरोजगार कर रखा है। उनके पास कोई रोजगार है नहीं। उनके नरेश जी बैठिए। शरद यादव जी, नरेश जी बैठिए। शरद यादव जी, आपको क्या बोलना है? बेरोजगार राज्य मंत्री। बेरोजगार राज्य मंत्री। मैं बड़ा साफ कह देता हूँ। बैठिए। क्या है? See, minister is available. सभापति जी, मंत्री महोदय इधर बैठा है। Deputy Chairman, please. Please. So we have to transact the business. If the House want to take up first that clarification, the government has no problem. Yeah, that is. Or if you want to take the 0 hour and then clarification, we have no problem. So one thing, थोड़ा बैठ लीजिए please. Yeah, सुनिए मंत्री. But sir, on the same issue, a suo motu statement was made by the Minister DOPT, Sri Jitendra Singh ji earlier. Now subsequently, the agitation is still continuing outside. The government also is aware of the fact students are agitated. And the committee has been appointed for this purpose
to examine these aspects and then how to allay the apprehensions of the students. So the minister will give all the clarifications. Yes. It is for the chair Why to not we decide go for whether you want it clarification? now or afterwards. You decide. Yeah, clarification. मंत्री शरद जी, मंत्री से पूछिए क्लैरिफिकेशन। जो व्याख्या नरेश जी ने किया, ऐसा व्याख्या नहीं करना चाहिए। आप भी मंत्री रहा, फिर मंत्री नहीं रहने के बाद बेरोजगार होता है क्या? तो फिर भी मंत्री जी के इसलिए कृपया ऐसा शब्दावली प्रयोग मत करिए। मेरा विनती है, आप सीनियर है, आपको कोई कहने की जरूरत भी नहीं है। मिनिस्टर इज अ मिनिस्टर, minister is a minister and is an honorable minister and is also well educated also in every subject. No, please. No, no, let. No, no, no. No, I will allowing clarification. No, let us start. Mr. Naresh, let us. शरद जी, why not we start clarification? Clarification शुरू हो जाएगा। आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी देगा। एक बात सुनिए। Give the एक मौका दिया। हाँ, या आपको देगा। No, we will. Half a minute. No, I will allow you clarification. I am asking. No, no, no. स्पष्टीकरण पूछना चाहिए। चर्चा स्टेटमेंट हो चुका है। शरद जी, excuse me. What I am saying is, you want to raise the same issue. The minister is there. We can ask clarification. I am calling Sharath ji first for asking clarification. Yes. Give me names. Send me names. Send me names. Name. मेरी नोटिस है। मेरी नोटिस है। Okay. Sharath ji बोलिए। I'll call. Yeah. ठीक है। बैठिए ठीक। डिप्टी चेयरमैन साहब, बोलिए। डिप्टी चेयरमैन साहब, नाम लिखो। अरे बुलाएगा, आप उधर बैठो। हम आपको बुलाएगा, वापस आइए, बैठिए। क्या चाहिए? आनंद शर्मा, अरे अब आइए। क्या बात है भाई? डिप्टी चेयरमैन साहब, नाम लिखो। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि किस तरह देश की जो बोली है, माँ की बोली, माँ की जीभ जो है वो कैसे काटी जा रही। सिर्फ मैं आंकड़े आपको देता हूँ। यानी 2008 में तमिल के जो विद्यार्थी हैं, तमिलियंस जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो 2008 में 98, 2009 में 90, 2010 में 38 और 2011 में 14। कन्नड़ के जो विद्यार्थी हैं 2008 में 14, 2009 में 11 और 2009 में 11 और 2011 में 5। तेलुगु के विद्यार्थी 2008 में 117, 2009 में 89, 2010 में 69, 2011 में 29। हिंदी के 2008 में 5,82, 2009 में 4,839, 2010 में 4,156, 2011 में 1,062। और इंग्लिश के विद्यार्थियों की हालत देखिए। 2008 में 5,817, 2009 में 6,244, 2010 में 7,239 और 2011 में 9,203। अप्रॉक्सीमेटली डबल हो गए। यानी भारतीय भाषाएं जो हैं आज़ादी के बाद से अंग्रेजी बनाए रखने के लिए ये तमिल के मेंबर्स बैठे हैं। ये तमिलियंस की हालत जो है वो अंग्रेजी के चलते ये हुई है। यानी कहाँ से वो 98 थे, आज आपकी भाषा के 14 विद्यार्थी आ रहे हैं।
सुनिए, नहीं सुनिए, अपनी बात कह दीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जो धरती की बोली है, याद रखना डिप्टी चेयरमैन साहब, दुनिया में कोई देश ट्रांसलेशन में नहीं बढ़ेगा। ये देश जो है ट्रांसलेशन में, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं अपनी बोली में और भाषा में बोलूंगा, मुझे सुकून हुआ। गृह मंत्री ने कहा मुझे सुकून हुआ। लेकिन ये विद्यार्थी 15 दिन से 20 दिन से जिस तरह से तबाह और बर्बाद किए जा रहे हैं, और कल जिस तरह से इनको छाया के लिए एक ऊपर छत नहीं दिए जा रहे, मैंने लिखा कमिश्नर को, तब क्यों नहीं मिले? और ये सारे एमपीज हैं, जितने लोग बोल रहे हैं, ये नौजवान जो है वो हर घर पे 50 लड़के, 20 लड़के, 30 लड़के खड़े हैं। आपसे जो डीओपीटी के मिनिस्टर हैं, आपसे मैंने खुद बात की, लेकिन ये एडमिट कार्ड निकल गया ऑनलाइन, इसका मतलब है एग्जाम शुरू हो गया है। आप सबसे पहले ऑनलाइन एडमिशन वाली बात को टालिए, उसको खत्म करिए, तभी यह सवाल हो सकता है कि आप सीसेट के मामले में पुनर्विचार। ये कमेटी कब लाएगी? जब ये परीक्षा का, एग्जाम का सिलसिला शुरू हो गया। इस ऐवान में आप ये बताइए जवाब देते समय कि आपके जवाब से इन लड़कों का भविष्य बन जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड दिए गए हैं उनको तत्काल वापस करो, और उसके बाद इस कमेटी का नाम कहो, तब इस कमेटी का मतलब होगा। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। Okay, thank you. Now I would request, see, I have noted the names. No, yes. See, my humble request is ask clarification, confined to 2 minutes. 2 minutes. So, Sri Sadish Chandra Misra, I am calling you. Your name is? I have written all names. मानवर, मैं जो ये मुद्दा चल रहा है, इसमें पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से आज बच्चे आंदोलित हैं और उनके ऊपर किस तरीके से बर्बरतापूर्वक कल उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, और वो भी कब उनको आना पड़ा सड़कों में, जब मजबूरी में आना पड़ा। उनको ये लगा कि उनके साथ वादा खिलाफी हो रही है, उनके साथ धोखा हो रहा है। अभी ऑनरेबल श्री वेंकैया नायडू जी ने कहा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसको रिकंसिडर करने के लिए कमेटी बैठा ली गई है, और कमेटी इसमें कंसिडर कर रही है। अगर कमेटी बैठा ली गई है, कंसिडर कर रही है, तो आपको ये बयान देने में क्या दिक्कत हो रही है माननीय मंत्री जी कि आप एडमिट कार्ड जो जारी हो रहे हैं उनको आप रोकने का काम करिए। जैसा कि माननीय शरद यादव जी ने कहा, आप इसको एडमिट कार्ड दे करके अगर आपने एक कमेटी बैठा ली है, उसका शीघ्र निर्णय ले लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जैसे कमीशन बैठा ले जाते हैं और कमेटी बैठा ली जाती है सिर्फ इसलिए कि मैटर को डिफ्यूज़ कर दिया जाए और डिफ्यूज़ करने के बाद उसको एक कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाए। ये ऐसा विषय नहीं है। ये हर घर से, हर जगह से नौजवान लोग जिन्होंने जो आपकी तरफ निगाह बढ़ा करके देख रहे थे, बड़ी उम्मीद से देख रहे थे कि आप उनका ख्याल रखेंगे, आज वो बेरोजगार घूम रहे हैं। इसकी जगह कि वो अपना इम्तिहान की तैयारी करें, वो अपने एग्जाम की तैयारी करें, वो आईएएस और आईपीएस के लिए तैयारी करें, उसकी जगह आप उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो सड़क पे खड़े होकर के और आंदोलन पे उतरें। और आप जानते हैं कि किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर आपने इस तरह का, जिस तरह का सिस्टम रखा हुआ है, इसमें जो एक कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा पढ़ा होता है और एक जो एक दूसरे स्कूल, हिंदी स्कूल से पढ़ के आया होता है, उसका डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से होता है, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। और इसका कोई वहाँ पर अगर आपने इस विषय को ख़त्म न करके और आपने इस मुद्दे को डिफ्यूज़ करने की जगह इसको और बढ़ाने के लिए इस तरह से एडमिट कार्ड को ऑनलाइन में डाल करके आपने पूरे देश को आपस में आंदोलित करने किया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको तुरंत रोकें और रोकने के साथ साथ में एडमिट कार्ड वापस ऑनलाइन जो है उसको कैंसिल करा करके इस कमेटी से कहिए कि 3 दिन में अपना निर्णय दे, और इसमें जो बच्चे लोग हैं उनको भी बुलाइए, उनकी बात भी सुनिए और उनको सुन करके आप एक निर्णय ऐसा लीजिए जो सबको मान्य हो और जिससे कि सुकून हो, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। श्री नरेश अग्रवाल, सिर्फ 2 मिनट। माननीय सभापति जी, 2 मिनट। मैंने बेरोजगार शब्द इस मारे कहा था कि माननीय मंत्री जी ने पिछली बार लड़कों को बयान दिया था और ये कहा था कि हम 1 हफ्ते में इस विवाद को समाप्त कर देंगे, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि जो कमेटी बैठी उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। कल जो घटना घटी उसकी जिम्मेदारी सरकार की, लड़कों की नहीं है। ये तो लग रहा है कि जैसे सरकार कहीं मजबूर दिखाई दे रही है। श्रीमन, इतना बड़ा देश के साथ अन्याय हो रहा, रीजनल लैंग्वेज और हिंदी
खाली हिंदी का सवाल नहीं, सारे देश की भाषा जो रीजनल है, चाहे बंगाल की हो, चाहे तमिल की हो, चाहे आंध्र प्रदेश की हो, सबके लड़कों की क्या स्थिति आ रही यूपीएससी एग्जाम में, शरद जी ने बताया। एक एक उन्होंने आंकड़े दिए। लेकिन ये सरकार, आपके एमपी मनोज तिवारी जी लड़कों के बीच में गए, लोकसभा के एमपी हैं, उन्होंने जाके खुलेआम आश्वासन दिया कि आप लोग तोड़ दीजिए हड़ताल, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हमारी सरकार है, और ये एग्जाम नहीं होंगे जब तक रीजनल लैंग्वेज नहीं अलाउ की जाएंगी। लड़कों ने तोड़ दिया। क्या बात हो गई? आपका एमपी, आपका मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने खुद पिछली बार बयान दिया था, आज फिर ये बयान मजबूरी का देने जा रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को बुलाइए या लीडर ऑफ द हाउस बोले, श्रीमान ये मान लीजिए अगर आपने स्टेटस को नहीं किया, जो एडमिट कार्ड निकले अगर आपने नहीं रोका, आप मजबूरी में अगर दिखाते रहे, आपने अगर सरकार कमजोर दिखाने की बात करी, तो ये आंदोलन पूरे देश में होगा। आप गलतफहमी निकाल दीजिएगा, क्योंकि पूरे देश का सवाल है, ये खाली हिंदी भाषियों का सवाल नहीं है। और उस आंदोलन की जिम्मेदारी होगी आपकी। आपके दल के भी सदस्य इस बात को जानते हैं कि क्षेत्रीय भाषा की उपहास अगर किया जाएगा, तो नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा ओथ लेने के बाद कि हिंदी को प्राथमिकता देंगे, उन्होंने डायरेक्शन जो दी है कि हमारी सरकार हिंदी में काम करेगी, वो डायरेक्शन बेकार हो गए। मेरी एक ही मांग है, माननीय मंत्री जी, ये मजिस्ट्रेटी जांच जो होती है ना हम लोग के यहाँ, कोई मामला डाइल्यूट करना तो मजिस्ट्रेटी जांच बैठा दीजिए, मामला ये कमेटी न बैठाइए, ये मजिस्ट्रेटी जांच न बताइए। आप आज स्पष्ट आदेश दीजिए कि रोका जाता है जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होगा। कमेटी की बैठी, एडमिट कार्ड आप फौरन रिजेक्ट करिए और उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए। आप सरकार हैं, वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, हमसे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे होगा। अरे हाँ, सरकार हमने भी चलाई, कैसे होता? सरकार है, सरकार से कोई लड़ पाया? तो मैं चाहूंगा स्पष्ट आंसर मिले, नहीं तो श्रीमंत सदन नहीं चलेगा। ये मैं आपसे कह देता हूं, मैं तकलीफ के साथ इस बात को। धन्यवाद। श्री सतीश चतुर्वेदी। सत्यव्रत चतुर्वेदी। सभापति जी धन्यवाद है। नहीं सदन नहीं चलेगा भाई, आज का विषय नहीं है। नहीं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। कब से शुरू है बाद में मालूम पड़ेगा। डोंट रिप्लाई नाउ प्लीज, रिप्लाई इन द एंड। यस सभापति जी, हम आज़ाद तो हो गए थे संवैधानिक रूप से 1947 में, लेकिन वो आज़ादी आज भी अधूरी है। किसी संप्रभु राष्ट्र को, किसी स्वाभिमानी राष्ट्र को अपनी भाषा में काम करने का अवसर ना हो, छूट ना हो, और हम आज भी इतने वर्षों बाद एक विदेशी भाषा पर उसकी बैसाखियों पर सवारी करते जाएं, इससे ज्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे लिए क्या होगी। श्रीमान, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ना प्लीज, भारत के हमारे राजभाषा, प्लीज लिसन ना प्लीज, मिस्टर मिनिस्टर प्लीज, मिस्टर जावड़ेकर डोंट टॉक लाइक दैट, मिस्टर मिनिस्टर प्लीज डोंट टॉक लाइक दैट। यस प्लीज। श्रीमान, भारत के राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत, प्लीज, भारत के राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस देश की केंद्र सरकार की सभी संस्थाओं में। विजय गोयल प्लीज। एक मिनट। नो, वी हैव नो टाइम। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सक्षम हूं। विजय भाई, अगर आप इस तरह से बात बीच बीच में करेंगे तो आपके यहां से भी बोलने वाले खड़े होने वाले हैं, याद रखिए। प्लीज बोलिए। राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत हमने ये प्रावधान किया, इसी संसद से हमने कानून पारित किया, और हमने ये प्रावधान किया है कि भारत सरकार की सेवाओं में आने वाले किसी भी व्यक्ति को हिंदी में काम करना अनिवार्य होगा, और उसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इस देश को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग श्रेणियों के राज्यों में विभाजित करके। हिंदी अकेली नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है, हमने कानून बनाया है, उसका हमारे सम्मान हो, ये अपनी जगह है। लेकिन इस देश के तमाम भारतीय भाषाएं और भी, तमिल है, तेलुगु है, गुजराती है, असमिया है, बांग्ला है, तमाम भाषाएं, पंजाबी है, वगैरह वगैरह, इन सारी, मराठी है, सभी भाषाएं हमारे देश में विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भाषाभाषी लोग रहते हैं। क्या उनको अपनी भाषा में कामकाज करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? आज भी अदालतों में, सरकारी दफ्तरों के अंदर उन्हीं भाषा पे काम होगा जो विदेशी भाषा है।
इस बात के लिए हमारा राष्ट्र गौरव कहां चला गया? हम आज यही पूछना चाहते हैं, वो बच्चे जो भारतीय सेवा में, भारत सरकार की सेवा में अपना चयन कराने के लिए परीक्षा दे रहे हैं, उनको हिंदी में अपना अधिकार नहीं है अपने जवाब देने का, लिखने का, अंग्रेजी में लिखना उनके लिए अनिवार्य बना दिया गया। भारतीय अन्य भाषाओं की भी उपेक्षा हो रही है। हम यहां यही चाहते हैं, जब मंत्री जी ने जाके उन्हें यह आश्वस्त किया था कि जब तक इसका समाधान नहीं हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा, तब तक वो परीक्षाएं घोषित नहीं होने देंगे। अभी उसके बाद यूपीएससी ने परीक्षाएं घोषित कर दी। हम जानना चाह रहे हैं मंत्री जी से कि ये बताएं कि वो कब तक किस तारीख तक इस समस्या का समाधान खोजेंगे और भारतीय भाषाओं सहित हिंदी में अपनी परीक्षा देने का अधिकार विद्यार्थियों को कब मिलेगा, ये जानकारी दें। Sir, on the minister's statement, I have 3 quick points to make. 2 minutes only, 2 minutes only, eh? 2 minutes, sir. Bangla bolbo. Because this country is so great that even though English is my mother tongue, I first learned to speak in Bengali by choice. English is my mother tongue, but I first learned to speak in Bengali. The 3 quick points first to the minister through you, sir. Please stop this television bitification of parliament. If serious issues have to be made, statements have to be made, we urge the minister to make those statements on the floor of parliament. Right. But the minister has done this before on some other issue concerning 3 numbers. I will not get into that. But those statements should be made on the floor of parliament, not to television studios. He can make it later. Number 2, my own leader Mamata Banerjee has shown the way where when it comes to railway exams, people were given the opportunity to write those exams, do those exams in a language they are comfortable in. Sir, this is not an issue of English versus Hindi, certainly not. This is an issue regarding all the languages. In the campaign of the BJP before the election, we heard a lot about connecting with the youth of India. If you really want to connect with the youth of India, reconnect, do it now, maintain status quo, because young people around the country are watching you, are watching us. We need to act on their behalf. We need to act now. Shri Mudugarapan. Only 2 minutes. Okay, sir. May I please, sir? The civil service examination is conducted by the Union Public Service Commission, sir, which is conducted on 3 stages, sir. The one is the preliminary examination, another one is main examination, third one is the interview, sir. The preliminary examination is concerned to honor which is written either in Hindi or English, sir. The main examination is concerned is allowed to write in Hindi and English and other regional languages also, sir. First of all, sir, the preliminary examination written of only 2 languages, that is Hindi and English, sir. So the regional languages oriented students are like Tamil, Malayalam, Kannadam, Telugu and so on, sir, is reduced or filtered in preliminary examination, sir. Further, sir, my party is concerned. The preliminary examination of Union Public Service Commission should be allowed to write in regional languages, especially in Tamil, sir, including all languages, sir. Because this will create more results to all over states, including Tamil Nadu, sir. So these skilled and able personalities will be got more chances, sir. Furthermore, sir, the preliminary examination is having the 2 papers, sir. One is the general studies and another one, the civil service aptitude test, sir. These are 2 examinations to be conducted in regional languages, sir. The AIDMK and the Tamil Nadu is concerned, sir. We are having 2 language policies, sir. One is Tamil, another one is English, sir. The preliminary examination must be allowed to write in regional languages, including Tamil, sir. Thank you very much, sir. सभापति महोदय, यूपीएससी की परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल के संबंध में जो छात्रों की मांग है, हम समझते हैं कि वो मांग जायज़ है। और आज जिस तरह से इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश में हमारे नौजवानों में आक्रोश है, गुस्सा है,
वो भी जायज़ है और हमें इस बात की भी खुशी है कि सरकार ने उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ लिया है। उपसभापति महोदय, किसी भी भाषा, हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, जितनी भी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन भाषाओं के आधार पर हम मेरिट डिमेरिट का हिसाब किताब नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारी मेरिट और डिमेरिट भाषा के आधार पर तय होती है। अगर हम अंग्रेजी बोल रहे हैं तो हम बहुत काबिल हैं, अगर हम क्षेत्रीय भाषाएं बोल रहे हैं तो हम जाहिल हैं। ये जो एक चलन और चोचला है सर, इस पे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। अंग्रेजी से दुश्मनी नहीं, अंग्रेजी ज़रूरी है और अंग्रेजी एक कम्युनिकेशन की भाषा है, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो हमारे दिल और दिमाग और हमारे शरीर में बसी हुई है, हमारी मट्टी की उसमें सुगंध है और इसलिए जो है हमें उसके साथ न्याय करना चाहिए। ये बात सही है कि इस सरकार का एक महीना हुआ, करे कोई भरे कोई वाली स्थिति है। जो कुछ आप करके गए उसे भरना पड़ रहा है। उस समय भी आपने जितनी जोर से हमारे छत्रपति जी ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं। अगर उतनी जोर से उस समय, जिस समय आप सरकार में थे, कहते कि नहीं, जो छात्र कह रहे हैं, जो यूपीएससी में क्षेत्रीय भाषाओं और की बात हो रही है वो बिल्कुल सही है, उसको जायज हक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। सर मैं नहीं कहते, तब भी कहते प्लीज चलिए, बैठिए। आप कहते रहे, आपकी बात नहीं चली, कम से कम हम कह रहे हैं, देखते हैं चलती कि नहीं चलती। ना श्री चतुर्वेदी प्लीज। तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से 18 जुलाई को माननीय मंत्री जी ने बयान दिया था कि क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में, क्षेत्रीय भाषाओं को जायज़ हक दिलाए जाने के बारे में, यूपीएससी एग्जामिनेशंस में उसके प्राथमिकता के बारे में, तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी उस दिशा में और ये सरकार उस दिशा में प्रभावी कदम उठाएगी। और जो छात्रों की मांग है, न केवल छात्रों की मांग, ये देश की चाहत है और देश की मांग है कि जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। श्री तपन कुमार सेन। डिप्टी चेयरमैन सर, मेरा यही बोलना है, जो ये समस्या आज नए पैदा नहीं हुआ, ओवर द पीरियड ये एक्यूमुलेट होते होते इसी जगह में आया। आई रिमेंबर, कम से कम आई हैव रिटन टू डीओपीटी मिनिस्टर एटलीस्ट 4 टाइम्स, सारे डिटेल देते हुए, जो कैसे रीजनल लैंग्वेज का पार्टिसिपेशन घट रहा है, एंड नॉट ओनली रीजनल लैंग्वेज, माइनॉरिटी का पार्टिसिपेशन इन यूपीएससी प्रोसेस से घट रहा है। And my latest letter was also marked to Minority Affairs Minister sitting over here. I checked up with him and he has referred to DOPT. हुआ नहीं। और इसमें ये ब्लेम गेम करने का फायदा नहीं है, जो आपने नहीं किया, हुआ नहीं। अरे because of the police, because of the peculiar pro-corporate elitist paradigm में हमारे सारे पॉलिसी फिलोसफी जो चल रहा है, ये उसका शिकार है देश का आम गरीब जनता। और ये ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन को एक एलिटिस्ट मोनोपोली बनाते हुए वो कॉर्पोरेट और पैसे वाला के फेवर में चलता है। देयर मस्ट बी अ ब्रेक। आई वेलकम when the people have come on the street, agitated, come to the notice of the people, and government has decided to appoint a committee. I must say that action must start now. Committee कीजिए, please examine it. प्लस साथ एक्शन होना ये जरूरी है। जो अभी एग्जाम बंद कीजिए, ये मैसेज जाना जरूरी है सबको पास, जो वी आर सेंसिटिव, पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट इज सेंसिटिव टू दिस मोस्ट सेंसिटिव इश्यू ऑफ द पीपल। अब एग्जाम बंद कीजिए, एडमिट कार्ड बंद कीजिए, हम जैसे शरद जी बोला ये ऑनलाइन वाला चक्कर बंद कीजिए, लेट a decision be taken and then whole exam process be put in motion. Only by that way. And I think the basic issue again, I think we need to liberate ourselves from this pro-corporate elitist paradigm. It will eat away the vitals of our nationality and the economy. Thank you, sir. Thank you very much. Sri Premchandra Gupta, आप गुप्ता जी। माननीय, जिस प्रकार से यूपीएससी के एग्ज़ाम में हिंदी भाषी छात्रों के साथ जो एक भेदभाव करने का काम किया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मान्यवर, दुनिया के किसी भी देश में वहाँ की भाषा को प्राथमिकता दी जाती है।
आप चीन में जाएंगे तो ऊपर चाइनीज में लिखा होगा और नीचे अंग्रेजी में लिखा होगा, क्योंकि अंग्रेजी का बढ़ाना भी जरूरी है। आप फ्रांस में जाएंगे, आप जर्मनी में जाएंगे, आप किसी भी मुल्क में जाएंगे तो वहाँ अपनी क्षेत्रीय भाषा को, मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाती है। केवल हमारे देश में ही एक ऐसी स्थिति है कि जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं उनको विद्वान समझा जाता है, और जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको, जैसे मुख्तार नकवी साहब ने कहा, कि जाहिल समझा जाता है। ये बात आपने ठीक कही। देश के प्रधानमंत्री ब्राज़ील गए, उन्होंने हिंदी में बोला, उन्होंने हिंदी में बात की, और सब पूरे देशवासियों को अच्छा लगा कि भाई देश के प्रधानमंत्री हमारी मातृभाषा में बोल रहे हैं। ये भी पता चला कि यूनाइटेड नेशंस में भी हिंदी में बोलेंगे, यह भी एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। लेकिन हमारे देश में, अपने देश में जो दुर्भावना है हिंदी के प्रति, उसका क्या किया जाए? ये एक मानसिकता है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। श्रीमान जी, जैसे नरेश जी ने कहा कि ये एक चिंगारी है, अगर इसको अभी मंत्री महोदय आप इसको ठीक से हैंडल नहीं करेंगे तो खाली बात करने से काम नहीं चलने वाला, और ये चिंगारी बहुत बढ़ेगी, जो कि हमारे सब के लिए ठीक नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सब काम, इसमें कोई कमेटी या कुछ बिठाने की आवश्यकता नहीं है। जो कमेटी में बैठे हैं उनकी अपनी मानसिकता है, आप देश की मानसिकता को समझिए और इसको इमीडिएटली इस चीज़ को करेक्ट करिए, और इसको हिंदी भाषा को या रीजनल भाषाओं का, जैसे हमारे नेता शरद यादव जी ने कहा, इस चीज़ को तुरंत इम्प्लीमेंट करवाइए। धन्यवाद। श्रीमती कनिमोड़ी। Thank you, sir. This issue actually is a very serious issue, and senior leaders like Sharadji, when he spoke here, he has told us, like, for example, in Tamil Nadu, from 2010, like 122 candidates were successful in the CSAT exam. But when it is 2011, it's fallen to 68. It's just not the case of Tamil Nadu, it is the case for many states where other regional languages are spoken. You cannot leave out such a large portion of the country to represent themselves, to run this country as civil servants. The changes which has been brought about now, it actually leads to students only belonging to creamy layers, whether it is, because it actually helps only people who are very fluent in English, and of course students who are fluent in English and Hindi. When it comes to regional languages like Tamil Nadu, where many of the students who come from rural areas find it very difficult in these circumstances to write these exams, because they are not that comfortable in English, nor are they comfortable in Hindi. So many of these students are left behind, and their aspirations are all killed because of these language issues. It is a very sensitive issue, and our leader, Dr. Kalaignar, has also written to the then Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, on 12/3/2013 about this issue, that regional languages also have to be considered and have to be taken into consideration when these exams are given. Translations, at least, if not all the languages, according to every state, if an exam is going to be conducted in Tamil Nadu, the question paper should be also in Tamil, and the students should be allowed to write in Tamil. Same can go for Kerala or other states which do not speak Hindi. So we have to take this feelings and take this into consideration, and in Tamil Nadu, it is a two-language system. We speak Tamil and write in Tamil, and English is also taken into account. So it is very difficult for students to be forced to write in other languages which they are not comfortable in. But we cannot. We are also part of India. I think we have a right to be part of the government, to be part of governing this country. So students from rural areas in Tamil Nadu and students who come from not so well-off backgrounds, who haven't been sent to English medium schools, cannot be left behind, and their aspirations cannot be killed. Please. So changes have to be made, Okay. and I think the government cannot Okay, now take a seat. work on such Okay, thank you. language divides. Sri D. Raja. Thank you, sir.
Sir, the notification issued by the Union Public Service Commission has in fact created the uproar all over the country. And this notification needs to be reconsidered and withdrawn. Government must be prepared. Sir, language is a very sensitive issue, and language can unite people, language can divide people also. So government should treat very cautiously, and it should advise the Union Public Service Commission to treat cautiously. And as many members have suggested, as far as civil service exams are concerned, in the preliminary, there must be an option for those students, or it must be made mandatory that mother tongue should be given the priority. And all those who speak their languages must be given the opportunity to write the exams in their own languages. And I can suggest the languages in 8th schedule should be allowed for the preliminary in the civil service exams are concerned. And there must be level playing to all the languages. It should not be one-sided or towards, it should not tilt towards English, or it should not tilt towards Hindi also. And there must be level playing to all the languages. There it is better, we all should keep in mind the assurance. Online admit card to वापस करो. That's what I am saying. We should keep in mind the assurance given by Pandit Jawaharlal Nehru on this language policy. And right now to face the present situation, I think that UPSC notification needs to be reconsidered, withdrawn, and all the regional language, I don't want to call it regional languages, they are all our languages, Indian languages, and every part should feel as part of the whole. And Subramania Bharati is part of our psyche. We hail from Tamil Nadu, and he only said Mother India, the Mother India has 18 languages spoken, but our thinking is one. If that is so, and I think the government should ask UPSC to withdraw the notification, and government should give due advice. Sri Keshav Rao. Which is nothing but a concern of the nation. Now they have been on agitation for last 2 weeks, and more so yesterday you have witnessed the violent turn of the entire agitation. So the issue is, I don't want to confuse or add to the tension. All that we are seeking is diffusion. Number one, I seek from the minister, since you want to study it, not the new thing you are doing, Nevarkar report is right with you. It has suggested to you all the methods. I don't know why you are slipping over it. Such a serious study. Anyhow, since you are studying, let us not continue with the process that we have already taken up. Let us stop issuing of the hall tickets which I have uploaded yesterday. That will certainly diffuse, because I am just coming from them. They met me and I've asked them to meet you there in the afternoon. So the question is two. It is not English versus Hindi. It is particular passage of English versus all the languages in the country. This is not, we are not allowed to write in our own examination as far as UPSC is concerned. We are allowed to write in any language we like, any regional language. Let it be. Two papers have been introduced since 2012. That is, in the name of CSAT, Civil Service Aptitude Test, in place of testing the aptitude of a boy, you are giving English passage and trying to test the aptitude of a boy. What all the regional language boys or Hindi boys are seeking is, give the passage in Hindi, so that we understand it will give you our aptitude, our initiatives. This is what all that they are asking. So what they are asking is level playing ground for them. At least it is all other language. Actually speaking, Mr. Sharad Yadav ji had given you a list. In that you have seen, we are asking a level playing. It is a regional language boys, now particularly from the tribal areas. They have studied in their own language. Let them understand, comprehend in their own language. Once they assimilate what is written, then let them come and give their aptitudes. And what you are trying to ask is in English. And again you are asking them to tell you their aptitudes in English. This is what exact doing, but I don't want to add, because let the expert look into it. Nevarkar report is with you. Please meet the boys. There are many things, they are brilliant boys of this country.
they are appearing for civil services. Let us not confuse the subject. It's about two subjects that have been introduced. What all I would request the minister, one is, please stop this uploading of the hall tickets. One, please sit in your committee, whatever committee you have appointed, see that it gets into action. Please, thank you very much. Now, Sri Parida, Vaishnava Parida. सर ये एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है भारत के लिए। हम लोग भारत का स्वाधीनता का संग्राम में देशवासी के सामने में वादा किए थे, अंग्रेज लोग जाने का बाद देश का शासन भारतीय भाषा में होगा, जनता का भाषा में जनता का शासन होगा। लेकिन हम लोग 47 से शुरू करके आज तक ऐसे हालत देश में क्रिएट कर दिए, जो गांधी जी बोलते थे अंग्रेजी एत को छोड़ो, वो अंग्रेजी एत को हम लोग स्ट्रांग करते करते अभी आए। और अभी ये एक बात हम बोलते हैं कि देखिए सिर्फ ये यूपीसी का बात नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन सेंटर का बात नहीं है। राज्य में, मेरे राज्य उड़ीसा में, वो जो उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको बोलते हैं, वो एग्ज़ाम उड़िया में होने को नहीं दे रहे हैं। और उड़ीसा इज़ द ओनली स्टेट परहैप्स इन इंडिया जे जहाँ पर उड़िया में प्रशासनिक काज होता नहीं, वो अंग्रेजी में होता है। उड़ीसा के लोग प्रशासनिक सेवा, विचारालय का जो सेवा, ये सब चीज उड़िया में जनता को मिलता नहीं। अभी भी जिस अंग्रेजी में सब काम होता। 1954 में नवकृष्ण चौधरी जब चीफ मिनिस्टर थे, उड़ीसा में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किए थे। एंड एट दैट टाइम इन इंडिया, इन अदर स्टेट्स ऑल्सो द सेम थिंग हैपेंड। द अंग्रेजी वाज रिप्लेस्ड बाय द लोकल लैंग्वेजेस। किंतु उड़ीसा में वो एक्ट पास हुआ तक अभी तक वो कार्यकारी नहीं हुआ। इसलिए उड़ीसा में हम एक आंदोलन शुरू कर दिए, अभी 2 साल से चल रहा, जो उड़िया भाषा मर रहा है। Unless you use the language will die, and if the language will die, your identity will also die. हम उड़िया है because I am speaking उड़िया, तो हमारा लैंग्वेज जब मर जाएगा ये मेरा आइडेंटिटी रहेगा नहीं। और इसलिए सेंटर से शुरू करके स्टेट तक सब प्रशासनिक काम काज, विचारालय का काज, सब कुछ होना चाहिए। और एग्जामिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन काज अपना लैंग्वेज में होना चाहिए। ये मेरे धन्यवाद। चेयरमैन सर, 2011 सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। 2011 में यूपीएससी ने मतलब सी सेट, जो यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है उसके लिए सी सेट लगाई। ये कौन सी भाषा में पेपर लिखने का विषय नहीं है, ये विषय ये है कि सी सेट लगाने के बाद जो स्टूडेंट मतलब मराठी में, हिंदी में, तमिल में या अपनी लोकल लैंग्वेज में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जो लोग मतलब ये एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो 2011 के बाद लोकल लैंग्वेज में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पढ़ाई की है, वो लोग ज़्यादा यूपीएससी में फेल हो रहे हैं और उनकी संख्या कम होती जा रही है। और जो इंग्लिश में जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई की है, जो आईआईटी से आए हैं और बड़ी उच्च शिक्षा से आए हैं, ऐसे स्टूडेंट उसमें ज़्यादा पास हो रहे हैं। तो इसीलिए मांग इतनी है कि सरकार ने 3 लोगों की कमेटी बनाई है, मगर सरकार ने मतलब जिस तरह प्रधानमंत्री जी हिंदी भाषा का हम ज़्यादा पुरस्कार कर रहे हैं, सभी भाषा के बारे में हमको आदर ही है, लेकिन ये स्टूडेंट जो है लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करने वाले ज़्यादा फेल हो रहे हैं। इसीलिए स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, कल लाठीचार्ज भी हुआ है। तो इसलिए सरकार से मेरा निवेदन ये है, ये कमेटी का मामला बहुत बड़ा खतरनाक होता है। खतरनाक होता है मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ये कमीशन कमेटियाँ। तो इसीलिए अपनी सरकार फटाफट निर्णय लेने वाली है। इन्होंने जो गलतियाँ की है उस सुधारने का काम अपने ऊपर आ गया है। तो इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में हमको बहुत बड़ा आदर भी है और उनके कार्यकाल में निर्णय हुआ है, लेकिन निर्णय सरकार ने लिया और सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है। तो ये निर्णय कैंसिल करके सी सेट कैंसिल कर दीजिए, ताकि लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा IAS IPS बने। तो वो लिखने का सवाल नहीं। तो इसीलिए मेरी मांग इतनी है कि निर्णय अभी अभी अनाउंस करो, कमेटी के पीछे मत लगो, नोटे कमेटी तुमको बर्बाद कर देगी। और इसीलिए आज आप निर्णय अनाउंस कर दीजिए।
Sri Vijay Goyal. Only 2 minutes. I'm coming. No, before that I have three names from you. I'm calling. I'm coming. Coming. Sit down. Yeah, I know. No, don't raise question. I know, please. Don't raise questions. Yes. संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रारंभिक प्रिलिमिनरी परीक्षा को लेकर हिंदी और भारतीय भाषाओं की जो उपेक्षा हो रही है उसके लिए जो लोग आंदोलन चला रहे हैं मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं। ये केवल इसी परीक्षा की बात नहीं है, इस पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर देख लीजिए, हम सब लोग जो चुनाव हैं वो हिंदी भाषा में भाषण देकर या प्रादेशिक भाषा में भाषण देकर जीत कर आते हैं, किंतु सबसे ज़्यादा भाषण यहाँ पर स्पीचेस जो होती हैं वो इंग्लिश के अंदर होती हैं। तो उन सब ने पूरे देश का ध्यान इस बात के लिए दिलाया है कि ये जो यूपीएससी के अंदर भेदभाव हो रहा है इसको समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार ने सुओ मोटो स्टेटमेंट देकर इस बात को साबित किया है कि सरकार इस बारे के अंदर बहुत संवेदनशील है। सभापति जी, 2010 तक केवल 2 पेपर होते थे, जनरल स्टडीज का और स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, जिसमें से 23 सब्जेक्ट में से कोई भी परीक्षार्थी अपना सब्जेक्ट चुन सकता था। पर 2011 में सी सेट का जब ये एग्जाम आया, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसके बाद से ये समस्या खड़ी हुई। मुझे मालूम नहीं है कि पिछले 3 सालों के अंदर भी ये आंदोलन चला और उसके बाद सामने वाली जो विरोधी पार्टी है उन्होंने इसका क्या संज्ञान लिया, पर अब उनकी 2 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि सी सेट के अंदर जिस तरीके से इंग्लिश के क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, और दूसरा ये है इंग्लिश की से जो हिंदी में ट्रांसलेशन की जा रही है वो बड़ी कलिष्ठ है जी। जैसे हमारी राज्यसभा और लोकसभा के अंदर भी जो ट्रांसलेशन हिंदी में होकर आती है वो बड़ी ही कठिन होती है और कलिष्ठ होती है, इसलिए इस तरफ ध्यान दिलाया। इसलिए मेरा ये कहना है कि तुरंत इसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ज़्यादा ये समस्या इसलिए खड़ी हुई क्योंकि एडमिट कार्ड आ गए लोगों के घरों में। अब ये भी नहीं मालूम है वो एडमिट कार्ड इसी समय पर आते हैं या इस बार जल्दी भेज दिए गए हैं, उसके कारण उन लोगों का आंदोलन तीव्र हो गया। तो मैं समझता हूं कि जो मंत्री जी हैं जब अपनी स्टेटमेंट देंगे तो उसके अंदर सब कुछ स्पष्टीकरण हो जाएगा और सारा सदन क्योंकि साथ है तो इन विद्यार्थियों को राहत जरूर मिलेगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। श्री महेंद्र सिंह मेहरा। श्री महेंद्र सिंह। अच्छा, तो इनके इसमें बोलो बोलिए 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट ही। थैंक यू चेयरमैन। मेरा दूसरा नोटिस है सर। नहीं, इसके बारे में नहीं, तो बैठिए, बैठ जाइए आप ना, आप बैठिए। देन मिस्टर गिल। Thank you, sir. Thank you, sir. Please. Sir, this question of clarification is essentially becoming a question of language. India is a union of states. It's a union of many cultures, many languages, many ways of living life. And in Nehru's time, we have put a happy balance on it, which is working so far. But, sir, the reality is that there are 22 recognized Indian national languages. No language is prevalent over the whole country. Let's be clear. One language is a big group, which is Hindi. But they're only a big group. If you go to Kerala, if you go to Tamil Nadu, if you go to Amritsar, you can't talk to them. Yes, Hindi and Punjabi are close to each other. We can understand. Sir, one thing should be clear. The question is, in each state, everybody is using their own language now, all over. No problem. And that's the right way to do it. The question is, this union of many languages, which we all want, we all worship, we all like. Let's not argue on that. And nobody worships it more here or there. We are all equal in this. The question is, how do you run the work of the union? I'm an IAS officer of the long past. How do you run the work of the union, the government of India? I cannot understand. I sat for IAS examinations and I watch what is going on, and I cannot understand it
If you have an exam in a vast number of languages, then you want the interview also in that language. Where are you going to find 500 UPSC members to talk to me in Punjabi? Punjabi will not be put in the back, nor will Tamil be, nor will Kannada be, nor will Assamese be, nor will Bengali be. They are as great as any other language, and all are great. So how are you going to do it? How do you moderate in selection? Is she better than me, or am I better than him? I don't know how they do it. I frankly am mystified. So therefore, I have sympathy with the minister. Please think hard and don't make political points here. We can all make them. And second, in running India, we will all get our share. It is not by but some mechanism, as my friend Kanimoi says, you know, we'll have a predominance of people from one section ruling over us. If we don't have Englishmen being collectors, we don't want others also. We want a share, a fair share. I look at Delhi also and Punjab share. I won't talk on it, but I know it. It's not only Mr. Sharad Pawar can put it up. Please. But I see it. Please. You can shout. Please. You can shout. I'm not impressed. You can shout. I can't understand. आप All of जितने you are मर्जी speaking. शोर करो. One of you. कांग्रेस अंग्रेजी जाती है। आप जितने मर्जी शोर करो। और इन लोगों ने इसका मैं कितनी बार नहीं, ये शोर करेंगे तो हम नहीं मानेंगे. No, they have to sit down. They have to sit down. No, time over. Mr. Chairman, they are used to standing up. They are used to standing up and Your disturbing. time is over. Naresh Agarwal Your is never time is disturbed. over. He has no business to disturb me. हैं? आप तो लोग बोलो ना, बैठिए. बोलो ना. This आप can't लोग be allowed. बैठिए. Mr. Chairman, आप लोग Mr. बैठिए. Chairman, I can't understand. he cannot sit there and stop others from talking. He has to sit down. They can go on shouting. You I both will are talking speak. together. I don't understand. No, they can't have. This house does not belong to people sitting in front of you. I can assure you. नरेश जी, आप मेरे को लेक्चर नहीं कर सकते हैं. मैं आपको कभी नहीं करता हूँ. उन छात्रों के Sir, he is not more equal than the rest of us. बैठिए. Sir, he is not more equal than the rest of Your us. time is over. You No, sit let down. me finish, but let him sit Your down. time is over. Sit down. Let him sit down. No, Let him sit down. LOP, sit down. LOP, speak. Let him sit down. LOP, you Sir, sit down. let me LOP, finish. speak. He is Your time disturbing is me. over. Sit down. No, LOP, but then you एक won't चीज let me मैं come up सिद्ध again. कर देना चाहता हूं कि यहाँ ऑनरेबल मेंबर जब बोलते हैं तो अपने अपने व्यूज बोलते हैं. अरे, पार्टी ये का कोई नहीं. पार्टी का व्यू नहीं है. लेट इट बी वेरी क्लियर. Not पार्टी का बाद में पूछना. पार्टी का उसका सुनिए. चीफ पार्टी का बाद में पूछना. Sir, let me finish. चीफ विप ने अभी बात की थी. Yeah. वो पार्टी का व्यू है हमें. Sir,